बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इसमें आर्टिकल करेंगे हम ए एंड एन। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है ए और एन पहचानने में कि कहाँ लगेगा ए और कहाँ लगेगा एन। तो आज वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि ए और एन कहाँ पर आएंगे। मैं आज इसमें डीप इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, जिसमें कि आपको ये पता लगेगा कि ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में या इसी के आगे ही मैं आपको दा का भी यूज बताऊंगा और सटीक यूज आपको बताऊंगा, जहाँ पर एक परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आएगा कि दा का यूज कहाँ करते हैं और ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। बहुत इजी वे है पहचानने के लिए। कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि कहाँ पर ए एन और दा आएंगे। ठीक है, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट बना हुआ है, मिथ बना हुआ है कि कई बच्चे परेशान होते हैं कि ए कहाँ लगेगा एन कहाँ लगेगा, कई जगह वो गलतियां करते हैं। तो आज वो सारी इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड एन आर टू फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल आर्टिकल। जो ए और एन है वो आपके दो फॉर्म्स हैं किसी एक सिंगल आर्टिकल के, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। इसी को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, अगर हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल तो वो कौन से हो गए, ए एन। ओके, और डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, दा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। एज अ डिटरमाइनर दे इंडिकेट द कमिंग ऑफ अ नाउन आफ्टर इट। ठीक है, अब डिटरमाइनर्स की अगर हम बात करें, ये आर्टिकल्स है, डिटरमाइनर्स भी कुछ सिमिलर होते हैं इसी की तरह। ठीक है, अगर डिटरमाइनर्स की बात करें तो ए के बाद, एक के ठीक बाद आपका नाउन आता है। जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनके जो इंग्लिश की ग्रामर आती है उसके अंदर फाइंड द मिसिंग ढूंढते हैं। तो मिसिंग में ये सारे अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि इसमें मिसिंग क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया कि डिटरमाइनर्स अगर आप कर रहे हो तो वहां पर ए लगा हुआ है और ए के ठीक बाद क्या आएगा, नाउन। ओके, तो वहां पर जैसे ही आपने ए पढ़ा तो वहां पर नाउन है, या फिर आपने देखा कि मिसिंग है बीच में और उसमें डैश डला हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके आगे नाउन है, तो नाउन से पहले क्या लगेगा, ए या एन लगेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है 9th और 10th के लिए, और बड़ी छोटे से लेके बड़ी क्लास तक के लिए सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह से मिसिंग वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं, ओमिशन पूछे जाते हैं। तो वहां पर ये हेल्पफुल है, पूरी तरह से हेल्पफुल है। आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एज अ डिटरमाइनर दे इंडिकेट द कमिंग ऑफ अ नाउन आफ्टर इट। यानी अगर आपका ए लिखा हुआ है या एन लिखा हुआ है उसके ठीक बाद में आपका क्या आएगा, कमिंग ऑफ अ नाउन आफ्टर इट, यानी इसके बाद क्या आएगा, नाउन। सिंस इट डिनोट्स वन इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अगर इसको लगा रहे हैं ए या एन तो इसका मतलब ये क्या है, वन। इसका मतलब ही होगा कि वन, एक की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो यहां पर चलते हैं आगे थोड़ा सा। इसका यूज कहां कहां होता है ये आपको ध्यान से समझना है। यूज कहां कहां होता है, ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये पहली बार के लिए प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग किया जाता है या लिया जाता है तो वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए लगेगा। ए का यूज पता लग गया, पहला मेथड आपको पता लग गया कि ए का यूज कहां करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको क्या यूज करना है, ए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आई सॉ अ लायन इन द जू टुडे। ठीक है, तो यहां पर क्या, आई सॉ अ लायन इन द जू टुडे, तो यहां आ गया अ लायन। अब ना लायन को हम गिन सकते हैं ना, जो चीजें हम गिन सकते हैं या सिंगुलर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ लाइन। यहां पर आ गया अ लाइन, यानी कि यहां पर क्या होगा, एक लाइन है। ठीक है, एक शेप। आई हैव नेवर सीन a comet. I have never seen a comet. मैंने
कभी भी नहीं देखा कॉमेट को, आई हैव नेवर सीन, ओके। अ कॉमेट, यहाँ कॉमेट को गिन ले रहे हैं, सिंगुलर है, कॉमेट है, ओनली वन है, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल है, दैट मीन्स आएगा, ओके। यहाँ क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज, सेकंड आता है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पर मेन चीज आपको कईयों को पता भी होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो वहां पर ए का यूज किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड अगर मैं बोलता हूं जैसे कि बॉल, तो बा से साउंड आ रहा है इसका, हिंदी में आप प्रोनाउंस करके देखेंगे, ठीक है, कि बा आ रहा है, जब बा साउंड आ रहा है तो बॉल हो रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, अ बॉल। क्लियर हो रही है बात, अ बॉल, ओके। इसी तरह से अ कैट, ओके, तो कैट का से आ रहा है, ठीक है। जब साउंड इसका कॉन्सोनेंट वर्ड होगा यानी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आपका आ लगेगा, ए लगेगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी क्या है, अब यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो या आ रहा है, यानी या को डिनोट करता है वाई से, तो कॉन्सोनेंट हो गया यानी कि आ यूनिवर्सिटी। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, यहां पर कई बच्चे गलतियां कर देते हैं कि ये आएगा या एन आएगा, यहां पर क्योंकि साउंड क्या पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जो साउंड है इसमें देख के यू को वो क्या लिख देते हैं, एन, बट ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यहां क्या आना चाहिए, ए, ठीक है। तो यहां पर ए एन नहीं आएगा, ओके, यहां आएगा आ यूनिवर्सिटी। तो साउंड के अकॉर्डिंग, कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि ए आएगा या एन आएगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई सॉ अ मूवी। अब मूवी में मां, ये जो अगर मूवी की बात करें मां, साउंड कैसा आ रहा है, मां, मां यानी एम, मां यानी एम, ओके। तो एम से अगर साउंड आ रहा है एम, तो यहां पर क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो ये साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ए। क्लियर हो गई बात? क्या, आई सॉ अ मूवी, शी फाउंड अ बुक। अब बुक में भी ब आ रहा है, ब यानी बी आ रहा है, बी यानी कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आ लगेगा। ही एट अ बनाना, अ बनाना, ब साउंड क्या आ रहा है, ब। साउंड प्रोनाउंस करके देखेंगे, आपको क्या पता लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपको लगाना है ए। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आ ब्यूटी, ब्यूटी यानी ब यानी बी, तो बी यानी के कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपका ए लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग। अगर किसी क्लास ऑफ थिंग, कोई चीज की कोई क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहां पर आ लगेगा, यानी अ चाइल्ड नीड्स लव। अब क्या है, अ क्लास ऑफ थिंग, अ क्लास ऑफ थिंग, किसी चीज की पूरी प्रजाति को या क्लास को बता रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर आ लगेगा। जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, अ चाइल्ड नीड्स लव, अ चाइल्ड नीड्स लव। तो यहाँ पर क्या है, ऑल चिल्ड्रन, हम किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑल चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन है उसके लिए बोल रहे हैं आ। यहाँ पर क्या लगा दिया, अ चाइल्ड नीड्स लव, जितने भी तरह के बच्चे हैं सबको प्यार की जरूरत पड़ती है। तो अ चाइल्ड नीड्स लव, तो यहाँ अ चाइल्ड नीड्स लव। तो यहाँ पर मेन चीज क्या करना है, आपको समझना है, अ क्लास ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज की कोई क्लास है, किसी पर्टिकुलर उसमें डाला है हमने, तो वहां पर आ लगेगा, ओके। अब आगे चलते हैं। तो ये इसके बराबर हो गया, अ चाइल्ड नीड्स लव, यानी ऑल चिल्ड्रन नीड लव, यानी सभी चिल्ड्रन की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आ लगेगा। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, अगर हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो भी ए लगेगा, यानी कि क्या है क्वांटिटी में, अ लॉट ऑफ,
अ लॉट ऑफ, कई बार आपने सुना भी होगा अ लॉट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ क्या, अ बिट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ डजन ऑफ, अ पेयर ऑफ, ओके, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, ठीक है। इनका भी यूज हम आगे और पढ़ेंगे जब आपका उसमें डिटरमाइनर्स और ये सारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, प्रीपोजिशन वगैरह हो गए, तो वहां पर आपको ये सारे ही चीज करने पड़ेंगे डिटेल में, तो उसमें और डिटेल चलेंगे। तो आगे चलते हैं, बिफोर यूनिट ऑफ प्राइस। अगर हम किसी प्राइस की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ए लगता है, जैसे कि बिफोर यूनिट ऑफ प्राइस यानी स्पीड, प्राइस, स्पीड, रेशो, वेट, इन सब की बात अगर हम करें तो वहां पर क्या लगाएंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर इज ₹25 a किलो। अब यहाँ वेट क्या है, वेट है, 1 किलो की बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या हो गया, आ लग गया, ओके। दिस कार गिव्स 20 किलोमीटर्स a लीटर। अब लीटर कितना है, 1 लीटर, तो गिन सकते हैं हम कितने लीटर है, तो 1 लीटर, ओके। तो 1 लीटर से पहले यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि लीटर से पहले क्या आ गया, आ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दिस कार गिव्स 20 किलोमीटर्स a लीटर, ठीक है। इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस a डे, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस a डे, वी हैव म्यूजिक लेसन्स वंस a वीक, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि हम पूरे दिन में कितनी बार लेते हैं या पूरे वीक में कितनी बार लेते हैं, ठीक है। तो एक वीक की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बोला, वी हैव म्यूजिक लेसन्स वंस a वीक, इस पूरे एक वीक में एक बार हम क्लास लेते हैं, ठीक है। वी हैव म्यूजिक लेसन्स वंस a वीक, एक बार पूरे हफ्ते में एक ही बार वो क्लासेस लेते हैं, ठीक है, म्यूजिक लेसन लेते हैं। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस a डे, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस a डे, यानी कि एक दिन में, अब दिन को हमने वहां पर हाईलाइट किया है, दिन को, एक दिन में हमें 2 बार लेना है दवाई को, ओके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ए का यूज कहां कहां कर सकते हैं, इन सर्टेन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन, कई बार एक्सक्लामेटरी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वहां पर भी लगाया जाता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, और आप, आई होप इस वीडियो में आपको ए और एन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए का यूज समझ में आ गया, एन का हम अभी आगे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेन चीज क्या याद रखनी है, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है दैट मींस उसके आगे हमें आ लगाना होगा, ओके। तो चलिए चलते हैं आप एन की ओर, एन करते हैं। एन का यूज कहां पर होता है ये सीखते हैं। इससे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ए का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, कहां कहां ए का यूज होता है। अब आते हैं एन का यूज, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अगर ये आपने समझ लिया तो एग्जाम में कहीं पे भी ए और एन में गलतियां नहीं करेंगे या आर्टिकल्स में गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एन परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज अ बट, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स which begin with a vowel sound a e i o u, ठीक है। a और n का दोनों का यूज सेम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए है, बट ये डिफरेंट जगह पर यूज होता है n। a का यूज आपने कॉन्सोनेंट के साथ देखा था, अब n का यूज कहां होता है, जब भी कभी a e i o u का साउंड आए, मैंने जोर दिया है यहाँ पर साउंड पर, याद रखिएगा कि अगर साउंड आपने पहचान लिया दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट। अगर आपने साउंड को नहीं पहचाना तो आप गलत हो सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर क्या है, विद अ वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू। कई बार ऐसी चीजें आती हैं जिसको लिखते हम इन स्पेलिंग के साथ है बट साउंड उसका डिफरेंट होता है, लिखते इससे हैं बट डिफरेंट साउंड होता है।
तो ऐसी जगह पे आपको पहचानना जरूरी हो जाता है कि ये साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवेल। यहाँ पर वॉवेल साउंड आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं जरा। रिमेंबर दिस द इनिशियल साउंड नॉट द स्पेलिंग इन इज इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखिए कि कभी भी कोई भी इंग्लिश में अगर हम करते हैं तो वहां पर स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले केस में यानी एन के केस में जब भी हम देखेंगे कोई भी सेंटेंस तो वहां स्पेलिंग को देखकर मत जाइएगा। जैसे कि कोई आपने एग्जांपल लिया यूनिवर्सिटी, लास्ट इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ले रहे हो बट वो स्टार्टिंग किससे, यू से। तो आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में आप उसको क्या कर देंगे, यू लिखा हुआ है और आपने लगा दिया एन। ओके, तो एन नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है, ए। क्यों लगेगा, चलिए मैं बताता हूं। द इनिशियल साउंड नॉट द स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर्स, बट नॉट विद वॉवेल साउंड, ठीक है। ये जो नीचे दिए हुए हैं ये जो है आपके वॉवेल लेटर से स्टार्ट है बट वॉवेल साउंड नहीं दे रहे। जैसे कि आ यूनिवर्सिटी, मैंने अभी बताया था आपको, यूनिवर्सिटी में जो साउंड है या आ रहा है, या इन द सेंस वाई। हिंदी में अगर प्रोनाउंस करके देखें तो या आता है और इंग्लिश में अगर देखें अल्फाबेट में लेटर में क्या आएगा, वाई। तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जब हो गया तो इसके आगे क्या लगना चाहिए, आ। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, आ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आ यूरोपियन, अब ई आ रहा है, यहां पर देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर यहां तो ई है, तो यहां पे भी ई है, तो इसमें एन आना चाहिए बट एन नहीं आएगा। क्यों, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि साउंड जो है वो मैटर करता है, स्पेलिंग मैटर नहीं करती। स्पेलिंग को आप मत देखिएगा, ए और एन के केस में स्पेलिंग पर मत जाइएगा, साउंड पर जाइएगा। साउंड क्या आ रही है, यू, तो यहां पर क्या आ रहा है, यू। यू का यानी वाई, और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, आ। तो इसलिए यहां पर क्या लगा, आ। तो आई होप यहां पर ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आ जाइए, आ यूनिफॉर्म, क्या आएगा, आ यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म आप बता सकते हैं, आपको आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा यहां पर आ क्यों यूज किया गया है। आ यूनिफॉर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो यू नी, तो यू यहां पर जब देखें लेटर तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर भी यू है बट यहां पर साउंड क्या आ रहा है, या। और या का अगर हम इंग्लिश लेटर देखें तो वाई हो जाता है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, आ। तो यहां पर क्लियर हो जाता है आपको, यही मेन फंडा है इस लेक्चर में कि ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा। अगर साउंड आपने पहचान लिया दैट मींस यू आर करेक्ट। ओके, तो यहां पर क्लियर हो गया, द वॉवेल यू इन यूनिवर्सिटी एंड यूनिफॉर्म एंड द वॉवेल EU इन यूरोपियन साउंड लाइक यू। अब जैसे यूरोपियन की बात कर रहे हैं तो यहां पर यू साउंड आ रहा है, दैट इज द दीज वर्ड्स साउंड एज इफ दे बिगिन विद द कॉन्सोनेंट वाई, सो वी यूज आ बिफोर देम। ओके, यहां मैंने लिख भी दिया है कि जब भी कभी ऐसे साउंड आएंगे तो वहां पर आ आएगा। ओके, अगर हमारा जैसे अगर इधर देखें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे यहां बोल रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, आ 1 रुपी नोट, आ 1 रुपी नोट। अब इसमें आप मुझे बताइए कि ए आएगा या एन आएगा, आ 1 रुपी। तो 1 रुपी जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1, और व में क्या होता है, वी, और वी क्या है, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो इधर क्या लग गया, आ। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अ 1 आईड मॉन्स्टर, ठीक है। तो अ 1 आईड मॉन्स्टर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1, फिर से अगर देखें तो 1 आ रहा है, व में क्या आ रहा है, वी, वी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो आ। तो यहाँ आ 1 आईड मॉन्स्टर। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आप दूसरा कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। द वर्ड 1 साउंड्स एज इफ इट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट W, सो वी यूज आ बिफोर देम, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट अगर W से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वा की अगर बात करें तो वहां पर जो लेटर हो जाएगा V या W,
ठीक है, दोनों में लिखते हैं, वाह को वी भी लिख देते हैं कई बार और डब्ल्यू भी लिखते हैं। तो जब भी कभी ये साउंड चेंज होगा किसमें, आपका कॉन्सोनेंट में, तो वहां पर क्या लगेगा, आ। ये क्लियर हो जाता है। फिर इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं, एन आर। अब यहाँ पर ए था, ओके, यहाँ पर भी ए था, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, बट यहाँ पर क्या है, आर, एन आर। ओके, तो एन आर, यहाँ पर एच क्या है, अब एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है ना, तो आप भी बोल सकते हो कि सर यहाँ तो ए आना चाहिए, तो ए क्यों नहीं आया, क्योंकि जो एच है वो साइलेंट है। अगर एच साइलेंट है तो आवाज क्या आ रही है, आर, आ, ए, आ। हिंदी में बोलेंगे तो आ, आर बोलते हैं ना, आर बोल के देखिए, आर, आर। तो आर का मतलब हो गया, आ से साउंड आ रहा है, आ का मतलब स्पेलिंग देखेंगे तो ए हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो आ, आर, ठीक है, हिंदी में आर लिखते हैं, ओके। आर में क्या होगा, ए, जो साउंड आ रहा है ए, तो साउंड ए अगर आ रहा है तो वो क्या हो गया, वोवेल, तो वोवेल साउंड आ गया। तो जब वोवेल साउंड आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये एन आ जाएगा, यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन। तो एन ऑनेस्ट बॉय, तो एच इज द साइलेंट, ठीक है। तो ओ ऑनेस्ट, ओ क्या है, वोवेल साउंड। तो साउंड को पहचानना है, मेन मुद्दा यही है आपका कि साउंड अगर आपने पहचान लिया दैट मींस यू आर करेक्ट, ठीक है, कि आप उसमें करेक्ट ही हो गए, उसमें फिर आपको गलत होने के चांस खत्म हो जाते हैं। साउंड पहचानना बस, तो साउंड मेन है यहाँ पर। साउंड आपने पहचान लिया क्या है, ओ यानी ऑनेस्ट, एच इज द साइलेंट, तो ओ आ गया। ओ अगर आ रहा है तो वो वोवेल साउंड हो गया, एंड वोवेल साउंड के साथ क्या लगता है, एन, दैट इज क्लियर, ओके। द कॉन्सोनेंट एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर, इसी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। द कॉन्सोनेंट एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर एंड ऑनेस्ट इज साइलेंट, ठीक है। जो एच है वो क्या है, ऑनेस्ट में साइलेंट है, ठीक है। दैट इज दीज वर्ड्स बिगिन विद अ वोवेल साउंड, सो वी यूज एन बिफोर देम, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एन। क्यों लगा दिया, क्योंकि जो वोवेल साउंड से ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसमें एन लगाएंगे। अब मेन मुद्दा आता है यहाँ पर कि कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं एमबीए, मुझे एक एमबीए की डिग्री चाहिए, ठीक है। तो एमबीए, एम, अब यहाँ ए आएगा या एन आएगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। बीबीए, अब बीबीए में ए आएगा या एन आएगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। और क्या है, ऐसी बहुत सारी डिग्रियां हैं, बीएससी, ठीक है, बीए, ओके। तो इनके साथ क्या लगेगा, अब अगर मैं बीए की बात करूं तो बी में बी आ रहा है, हिंदी में देखेंगे बा, अब बा का होता है बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए। अब बीए डिग्री, आई नीड अ बीए डिग्री, ओके। अगर मैं बात करूं एमबीए, एम, एम इंग्लिश में बनेगा एम इस तरह से, और हिंदी में लिखेंगे एम ऐसे, और ए आ रहा है तो इसका साउंड क्या आ गया, ए। तो एमबीए, तो एमबीए यहाँ पर एम कॉन्सोनेंट नहीं बोलना, एम यानी हिंदी में देखेंगे ए, और उसको इंग्लिश में लेटर में देखेंगे ए आ रहा है, और ए साउंड जब आता है, जब साउंड ए आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वोवेल साउंड, और जब वोवेल साउंड आएगा तो एन, तो एन एमबीए डिग्री, आई नीड एन एमबीए डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, एमपी। अब एमपी में क्या है, एम, और एम क्या होता है, स्टार्ट साउंड कैसा आ रहा है, एम, ए से, तो ए से जब साउंड आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, एन एमपी, ओके। एसपी, एस, एस, अब यहाँ एस तो अगर लेटर देखें तो एस है, बट साउंड प्रोनाउंस करके देखें तो क्या होता है, ए एस, एस, ठीक है। तो एस, तो यहाँ बोला गया द कॉन्सोनेंट M in MP and S in SP sound like M and S. तो इस तरह से देख सकते हो, respectively, that is they begin with a vowel sound, so we use N before them. So I hope आपको इस वीडियो में A और N बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इसको ज़रूर सीख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सके।
थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।